दोस्तों, कामिका एकादशी बुधवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और करण योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। अगर आप चुपचाप इस दिन किसी को बिना बताए तुलसी माता का ये वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 31 जुलाई 2024 के दिन पड़ने वाली कामिका एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। कामिका एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और करण योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि एकादशी या पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा की कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई की शाम 4:44 पर शुरू होगी और अगले दिन 31 जुलाई को दोपहर के 3:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा और कामिका एकादशी का पारण का समय 1 अगस्त को सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:24 के बीच रहेगा। मान्यता है कि इस बार कामिका एकादशी पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, करण योग का संयोग बन रहा। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। कामिका एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल कामिका एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें, कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। कामिका एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी 31 जुलाई को है। कामिका एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी को भगवान की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी और परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों से परिगृत तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है।
शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखें कि तुलसी माता को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। तुलसी न एक केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान बहुत कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर तुलसी को लाल रंग की चुन्नी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग है। लेकिन तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है। इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या अन्य फिर कई शुभ दिवसों पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि आप साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कभी कष्ट नहीं होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ बड़ी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से सारे अभाव, कला, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास एक चीज कभी न रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी लक्ष्मी माता को देसी शुद्ध घी 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दे। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। घर में से गरीबी और दुख दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृ दोष खत्म होते हैं और हमारे पितर हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोल देते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। कामिका एकादशी के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ी, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है। घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय एकादशी के दिन माँ तुलसी के पास घी का दीपक जला दे और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करे। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए आप अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा लगना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक होती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं तो कामिका एकादशी के दिन तुलसी माँ को अपने घर ले आए। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वला तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है।